हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मिड वेस्ट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा आपने रिस्क कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 15 अक्टूबर ओपन हुआ था और 17 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 1014 टू 1065 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 14 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बिनेशन फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का, जो कि 451 करोड़ का इशू साइज, 42.34 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 250 करोड़, ऑफर फॉर सेल 201 करोड़ का किया जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 101 रुपीज का बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट है 20 अक्टूबर का, 23 अक्टूबर का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और 24 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें जो ऑफर जो दिया गया रिटेल, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, इससे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं चाहिए, आप जितना भी अप्लाई कर लीजिए। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई किया आपको ओनली 14 लॉट में मतलब मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा। 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए मिनिमम लॉट पर ही आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। और प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 95.8%, पोस्ट इशू 84.4% का। क्यूआईबी कैटेगरी में ऑफर दिया गया, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका, 19.94% का। बिग एचएनआई 9.98%, स्मॉल एचएनआई 4.99%, रिटेल 34.9%, एम्प्लॉय में 0.24% ऑफर दिया गया। अब एम्प्लॉय कैटेगरी में गाइस अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, चाहे स्मॉल एचएनआई, रिटेल, बिग एचएनआई, आपको मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके लॉट साइज पर। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर से 135 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन लगभग अगर देखा जाए क्यूआईबी से 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। 8.44 लाख शेयर्स का ऑफर था, 16.33 लाख शेयर्स का बीट किया, 174 करोड़ का। स्मॉल एच बिग एचएनआई से 35.65 टाइम का सब्सक्राइब है, 4.22 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1603 करोड़ का बीडिंग है। स्मॉल एचएनआई 33.37 टाइम सब्सक्राइब है, 2.11 लाख शेयर्स का ऑफर था, 70.48 लाख शेयर्स का बीट किया, 750 करोड़ का। इसमें रिटेल में 8.63 टाइम सब्सक्राइब है, 14.78 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.27 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1359 करोड़ का। एम्प्लॉय में 9.64 टाइम सब्सक्राइब है, 10.3 थाउजेंड शेयर्स का ऑफर था, 99.9 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 10.6 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी ओवर सब्सक्राइब है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ, और क्यूआईबी गाइस हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, और मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर जो अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ में, वो हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करो। मैं भी हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट डे में अप्लाई कीजिए, जिससे आपको ट्रैक करना, आप ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ताकि आप इसको डे बाई डे ट्रैक कर सके कंपनी आईपीओ कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कई बार आईपीओ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बहुत सारे आईपीओ प्राइस ओपन रहते हैं तभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अभी फिलहाल सिंगल आईपीओ ओपन चल रहा है जो कि मिड वेस्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है, बहुत ही। और जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम लॉट अलॉट होगा अगर उतना सब्सक्राइब होता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, चाहे किसी भी कैटेगरी में देख लीजिए, इसलिए आपको मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा, आप जितना भी अप्लाई कर लीजिए। हाँ, लॉटरी बेसिस पर अलॉट किया जाएगा। टोटल हुआ 12.34 टाइम सब्सक्राइब, 3.66 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3898 करोड़ का बीट देखने को मिल रही है। जीएमपी कल के दिन जीएमपी में बहुत बड़ी फॉल हुआ 145 रुपीज का, जितना जीएमपी ओपन होने से पहले था उतना ही जीएमपी वापस से आ चुका है। हाँ, 15 अक्टूबर को जीएमपी में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था 175.5 रुपीज का, लेकिन अभी वापस से 145 पे जीएमपी है। 13.6% का वापस से लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1210 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2030 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है जो कि 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी नेचुरल स्टोन्स जो कि एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट में इंगेज है, का बिजनेस में इंगेज है। सिंगल प्रोडक्ट देखिए ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट, जो कि यूनिक ग्रेनाइट वैरायटी होता है, स्पार्कलिंग गोल्डन फ्लेक्स के लिए जाना जाता है। इसका प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है। 16 ग्रेनाइट माइंस जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 6 लोकेशंस में ऑपरेट कर रही है, जो कि वाइड रेंज ऑफ ग्रेनाइट वैरायटीज जो है प्रोड्यूस करता है, जिसमें इंक्लूड ब्लैक गैलेक्सी, एब्सोल्यूट ब्लैक और टैन ब्राउन। और कंपनी के पास अगर देखिएगा तो
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जितने फैसिलिटीज है सब में एक एक वन ग्रेनाइट प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी इंगेज मतलब की कंपनी का एस्टैब्लिश किया है, जिससे लार्ज स्केल प्रोसेसिंग और फिनिशिंग जो है ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स का इसको इनेबल कर सके। और ऑपरेशनल माइंस में जो ऑपरेशनल जो चल रहा है माइंस, इसमें एडिशन में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट में फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन के लिए 25 लोकेशंस में रिसोर्स बेस, स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस जो है बिल्ड कर चुका है, जो कि फ्यूचर में करेगी, कभी भी कर सकती है। अब यहाँ पे कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस स्टैब्लिश किया है 5 कॉन्टिनेंट्स में, जिसमें चाइना, इटली, थाईलैंड भी जो सो प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट्स है, जो कि 17 कंट्रीज में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से की कस्टमर्स की आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं वीडियोस को पॉज करके। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का अगर हम बात करें गाइस, कंपनी जो है फाइनेंशियल को देखा जाए तो देखिए कंपनी का नंबर्स हमेशा इंक्रीज करता हुआ नजर आया। 25 में कर तो रेवेन्यू 7% इंक्रीज का 643 करोड़ का रेवेन्यू, 133 करोड़ का प्रॉफिट, जो 33% का प्रॉफिट इंक्रीज किया। और एवरेज फाइनेंशियल ईयर इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है नो डाउट। से रेवेन्यू सिंगल डिजिट में इंक्रीज कर रहा है, बट जो प्रॉफिट है डबल डिजिट में इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। फर्स्ट क्वार्टर का भी डेटा आ चुका है, 146.5 करोड़ का रेवेन्यू, 24.4 करोड़ का प्रॉफिट है। ROE ROCE 19% के अराउंड देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का, RONW 22.1%, PAT और EBITDA मार्जिन 17.2 27.4% का, PB रेशियो 6.5 टाइम, PE रेशियो 27 टाइम। मार्केट कैप होगा 3851 करोड़ का। देखिए कंपनी जो है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है, जो कि एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट और ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का जो है लगभग 70% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से जनरेट करता है, इसका प्रोड्यूस करता है। और 16 ग्रेनाइट माइनिंग राइट्स जो है सो 6 लोकेशंस में एंजॉय कर रहा है, कंपनी के पास है जो। और साथ में गाइस टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस ये वर्चुअल मोनोपोली है इस सेगमेंट में, इस बिजनेस के सेगमेंट में वर्चुअल मोनोपोली। हाँ इसके कॉम्पिटिटर तो है वो करना लिमिटेड, लेकिन वैसा अगर देखा तो कॉम्पिटिशन बहुत ही लो है। हाँ लेकिन ग्लोबल सप्लायर से गाइस कंपटीशन हाई हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कंपेयर करेगा तो कंपटीशन लो है, बट ग्लोबल सप्लायर से कंपटीशन ज्यादा है। तो मैं आपको इसके स्वैप में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ में लीडिंग क्वाड्स और सिलिका प्रोसेसर है, जो कि सोलर ग्लास इंजीनियर्ड स्टोन सेक्टर्स को कैटर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस इंक्लूड है रिपीटेड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। रॉबस्ट डिमांड आउटलुक है, जो कि सोलर एनर्जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ओवर रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। वीकनेस रेवेन्यू कंसंट्रेशन है क्वाड सेगमेंट में, जो कि डाइवर्सिफिकेशन लिमिट कर रहा है। मेनली किस पर रेवेन्यू जनरेट करता है, क्वाड सेगमेंट पर। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होगा एक्सपोर्ट साइकिल्स के कारण, और सिलेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस है बल्क ऑफ रेवेन्यू के लिए गाइस। लेकिन अपॉर्चुनिटीज सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग डिमांड जो है इंडिया में राइज हो रहा है। प्लस पोटेंशियल कैपेसिटी है पोस्ट एक्सपेंशन, पोस्ट आईपीओ मतलब एक्सपैंड करने का कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, जो कि एक्सपोर्ट डिमांड को मीट कर सकती है करने के लिए। और गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर, जिससे रॉ मटेरियल डिमांड को ड्राइव कर रही है। थ्रेट की बात करते हैं तो कॉमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन मार्जिन इफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन जैसा मैंने बताया लो कॉस्ट ग्लोबल सप्लायर से कंपटीशन ज्यादा है। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी के कारण एक्सपोर्ट को एक्सपोजर हो सकता है, अब देखिए इसका ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट से अगर देखिएगा तो एक्सपोर्ट से 43% का और डोमेस्टिक से 26% का कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट क्वार्टर का मैं डेटा बता रहा हूँ, मतलब ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट से लगभग मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लगभग अगर हम बात करें तो 69.8% का जो कंट्रीब्यूशन है अकेले ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट से ही जनरेट करता है। और बाकी एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट से अगर देखिएगा तो 24% का है। हाँ टोटल ये दोनों प्रोडक्ट्स 94% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है, ये भी एक रिस्क है। प्लस इंडिया में ओनली 36% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इंडिया में अकेले। आउटसाइड इंडिया में 63.7%, जिसमें से मेजॉरिटी रेवेन्यू चाइना से जनरेट करती है 55% का, जो कि रेवेन्यू इंडिया से भी ज्यादा रेवेन्यू चाइना से जनरेट करता है, जो कि कंसंट्रेशन रिस्क भी क्रिएट कर रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखिए फ्यूचर ग्रोथ का, तो देखिए इंडिया में जो ग्रेनाइट डिमांड होगा लगभग CAGR 6 to 7% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया, बताया गया इन्वेस्टर एनालिस्ट के द्वारा 30 फाइनेंशियल ईयर तक। और इसके अलावा जो क्वार्ट्ज डिमांड होगा ये भी लगभग 11 to 12% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है, CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। एक अच्छी पॉइंट है गाइस, ऑब्जेक्टिव क्या है तो फंड कैपेक्स करना चाहती है मिड वेस्ट न्यूस्टोन के द्वारा, जो कि होल्डी ओन सब्सिडियरी है, फेज 2 क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। और कैपेक्स करना चाहती है इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स का
परचेज करने के लिए, जिससे कंपनी और एपीजीएफ जो कि मटेरियल सब्सिडियरी है इसके द्वारा यूज किया जा सके। कैपेक्स करना चाहती है सोलर एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ माइंस में, और लोन रिपे करना चाहता है जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है इसके लिए आईपीओ कहते हैं। कंपनी ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बस इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है कि इसके प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। हाँ, इसके प्राइस बैंड अगर हम बात करें, लगभग अगर इसके प्राइस बैंड अगर 800 या 700 के आसपास होती है, 800 के आसपास होती तो बेटर होता, लेकिन प्राइस बैंड बहुत हेवी हाई देखने को मिल रहा है। जीएमबी 145 रुपीज का 13.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए गाइस आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।